फ्रेंड्स, आइए इंटर्नशिप पार्ट सेकंड देखते हैं कि किस तरह से विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट आप विद्यालय में जाके तैयार करोगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ध्यान दें कि आपको अवलोकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो स्कूलों से इंटर्नशिप डायरी मिली है कॉलेज से उसको फिलअप करनी है। उसके लिए आपको विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट वहाँ पर करना क्या है कि अवलोकन रिपोर्ट देखते ही बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं किस तरह से करूँ, विद्यालय का अवलोकन क्या करना है, कैसे करना है। तो आप पहले जिस भी विद्यालय में, जैसे गवर्नमेंट जो भी आपको स्कूल मिला है, उच्च प्राथमिक है, अपने स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और यहाँ पर जो है संस्था प्रधान कि जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का नाम और स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। उसके बाद है विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट कि पूरा विश्लेषण करना है विद्यालय में कि विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पद की संख्या। आपने स्कूलों में देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर सबसे पहले जो है संस्था प्रधान का नाम होता है कि स्वीकृत पद कितने हैं और कार्यरत पद कितने हैं। जैसे प्रधानाध्यापक सभी को पता है कि एक ही होता है स्वीकृत पद और एक ही कार्यरत। अध्यापक जो है वो हो सकते हैं कि स्वीकृत है 7, जैसे मैंने यहाँ लिया है 7 और 7 ही कार्यरत है। हो सकता है आपके विद्यालय में ये कम ज़्यादा संख्या भी हो सकती है और कार्यरत भी जितने हैं हो सकते हैं। सहायक कर्मचारी, अगर किसी विद्यालय में सहायक कर्मचारी यहाँ 4th ग्रेड का आएगा कि चपरासी अगर है तो संख्या डाल दोगे, नहीं है तो इसको नील कर दोगे। आरटी के तहत मापदंड के अनुसार आवश्यकता क्या है, आरटी के अनुसार कि हर स्कूल के अंदर जितने कार्यरत पद हैं, स्वीकृत पद है, उतने कार्यरत कंपलसरी है। अगर नहीं है, मान लीजिए कोई डेपुटेशन पे हैं या फिर हो सकता है कि वहाँ पद रिक्त हो, तो आप यहाँ पर आरटी मापदंड के तहत रिक्त पद लिख दोगे कि उसमें रिक्त है। सहायक कर्मचारी नहीं है तो नील कर दोगे। आगे हैं ये नामांकन कक्षावार एवं वर्गवार। यहाँ नामांकन का मतलब क्या है कि बच्चों की कक्षा के अकॉर्डिंग अपने नामांकन को देखने हैं कि कितने एडमिशन है और किस कैटेगरी के हैं, किस तरह से हैं। जैसे यहाँ पे क्लास आ गई है कि 1 से लेके 8वीं क्लास तक का पूरा विवरण दिया गया है कि क्लास फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड और फोर्थ, 6th 7th 8th। इधर क्या है, इधर कैटेगरी रखी गई है कि जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो है पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको लिया गया है। और यहाँ पर सामान्य और अल्पसंख्यक, यहाँ पर जो है वो ईडब्ल्यूएस या विशेष जो होता है, जैसे कि जनरल कैटेगरी में अलॉट है लेकिन वो गरीब है तो वो क्या आएगा ईडब्ल्यूएस में, तो उनका जो है विशेष पिछड़ा वर्ग इन दोनों का अलग है। प्रत्येक यहाँ पे देखिए गत माह की औसत उपस्थिति कि यहाँ जिस तरह से रजिस्टर तैयार करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका विवरण आता है। ये एक प्रकार से एसआर रजिस्टर का फॉर्मेट है कि एसआर रजिस्टर कैसे तैयार किए जाते हैं। कक्षावार कैटेगरी दी गई है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति में यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं। जैसे यहाँ पर कक्षा 1 में टोटल एडमिशन 4 है, गर्ल्स कितनी हैं 2 और बॉयज़ कितने हैं 2। और यहाँ पर इसमें कैटेगरी दी गई है कि अनुसूचित जाति में कितने हैं बॉयज़ 0, गर्ल्स कितने हैं 2 और टोटल यहाँ पर जो है 2। कि जिस प्रकार से जितने स्टूडेंट हैं उसके अनुसार इनकी जातियों का विवरण दिया गया है कि कैटेगरी वाइज हमें लिस्ट तैयार करनी है, पूरा का पूरा विवरण आएगा। जैसे यहाँ पर कक्षा ऐसे चलते रहेंगे, 2री, 3री, 4थी, 5वीं और 6ठी, 7वीं और 8वीं। 8वीं में सपोज कीजिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 8 है, 8 में से गर्ल्स कितनी हैं 3 और बॉयज़ कितने हैं 5। अब इनको कैटेगरी वाइज विवरण किया गया है कि अनुसूचित जाति में कितने हैं, जनजाति में कितने हैं, विशेष कितने हैं। अगर नील है तो आप उसको 0 भी लिख सकते हो या नील भी लिख सकते हो। तो इस तरह से अपने को पूरा का पूरा टेबल चार्ट तैयार करना है और ये जो है हमारा विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट तैयार करनी है कि किस तरह से विद्यार्थी का जो एसआर रजिस्टर तैयार किया जाता है उस एसआर रजिस्टर के आधार पर टेबल तैयार होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि विद्यार्थी की पृष्ठभूमि कि नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावक कि माता पिता क्या करते हैं, अपने देखते हैं कि पेरेंट्स की डिटेल होती है स्कूल के अंदर कि किस तरह से विद्यार्थी उसके
मदर और फादर है वो क्या है कि वर्किंग वुमेन है या फिर वो घर पे कार्य करते हैं, तो इसमें विवरण आपको इस तरह से मिलेगा कि श्रमिक है, व्यापारी है, नौकरी पेशा है या अन्य है। तो इसमें आपको कक्षा के अभिभावक के अकॉर्डिंग लिखना है। क्लास फर्स्ट में श्रमिक में कितने हैं, व्यापारी कितने हैं, नौकरी पेशा कितने हैं, अन्य कितने हैं। सपोज कीजिए यहाँ हमने लिया है कि श्रमिक जो है वो कितने हैं, 14। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर कम ज़्यादा संख्या हो सकती है। श्रमिक कक्षा 1 में 14 है, 12 में जो है अपने देखते हैं कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में और गवर्नमेंट स्कूलों में है वो क्या है, श्रमिक के ही होते हैं, नौकरी पेशा वाले बहुत कम होते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल का कि पढ़े लिखे या जॉब वाले हैं वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते, प्राइवेट में ही भेजते हैं। अधिकतर यहाँ पर श्रमिक की संख्या ही आएगी। हो सकता है आपके स्कूल में ये डाटा चेंज हो, कुछ सर्विस वाले भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है कि गत वर्ष में विद्यालय में ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि श्रमिक है, हो सकता है वो मजदूरी करने के लिए अन्यत्र चले जाते हैं, तो इससे क्या है बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। कि पिछले साल कितने ड्रॉप आउट किए थे, अगर किए हैं संख्या है तो वहाँ संख्या डाल दीजिए, नहीं है तो नील लिख दीजिए या नहीं लिख दीजिए। बालक और बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने का मुख्य कारण क्या है, टिप्पणी देनी है कि ड्रॉप आउट किया, स्कूल बीच में छोड़ा, उसका कारण क्या है। अपने अधिकतर ये देखते हैं कि जो पेरेंट्स शिक्षित नहीं होते हैं वो क्या है, बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, साथ ले जाते हैं, तो स्कूल बीच में छूट जाता है, तो ड्रॉप आउट का रीज़न देना है। और कुछ बच्चे जो है वो रीज़न क्या है, अब तो फिर भी सुधार हो रहे हैं पिछले 4-5 साल से। पहले क्या थे, ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब गवर्नमेंट ने इसमें सुधार किया है कि अगर ट्रांसफ़र होता है, जॉब वाले हैं, तो बच्चे जो है वहीं वो अटेंडेंस फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इससे क्या है, ड्रॉप आउट की संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि जो शिक्षित पेरेंट्स नहीं हैं उनको भी समय समय पे अभिभावक पेरेंट्स जो मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग जिसे कहते हैं, उनके कारण जो है ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आई है। ड्रॉप आउट करने के बाद पुनः जोड़ने का प्रयास कितना किया गया है या नहीं। अगर ड्रॉप आउट है ही नहीं तो प्रयास भी नहीं होंगे। अगर 1-2 संख्या आती है तो उनमें आपने कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, कितना जोड़ा। ये चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे के आधार पर नामांकित बच्चों की संख्या कि चाइल्ड ट्रैकिंग ट्रैक से हट जाते हैं, उन बच्चों को ट्रैकिंग पर लाने का कितना काम किया है। सपोज कीजिए बच्चा जो है बीच में स्कूल छोड़ देता है, चोरी डकैती या अब जो है नशे की प्रवृत्ति आती है। आपने देखा होगा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे बच्चे जो है स्कूल टाइम पे छुप के बैठ जाते हैं। उन बच्चों को आपने ट्रैकिंग पर लाने का कितना कार्य किया है, वो संख्या अपने को देनी है। विद्यालय के वर्तमान सत्र में अनुसार प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की टोटल स्कूल में संख्या कितनी है, ईयर वाइज देनी है कि हमें इस ईयर में, जैसे वहाँ आप स्कूल में सर्वे कर रहे हो तो 23 और 24 का डाटा यहाँ पे फिलअप करोगे। फिर है नेक्स्ट, विद्यालय भवन की स्थिति कैसी है कि विद्यालय कैसा है, वहाँ पर बिल्डिंग कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, कक्षा के अकॉर्डिंग अच्छा है, नहीं है, कैसी है, कक्षा कक्ष कितने हैं, अच्छी है स्थिति तो अपने हाँ देनी है, नहीं है तो नहीं देनी है। बरामदे अगर है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। ये मैंने दोनों कॉलम पूरे किए कि स्थिति कैसी थी। स्थिति अच्छी थी तो यहाँ पे लिखोगे यस बहुत अच्छी थी, नहीं थी तो आप नहीं डाल दोगे कि कक्षा कक्ष तो है लेकिन स्थिति जो है दयनीय है, अच्छी नहीं है। तो आप जो भी वर्ड आपके अनुसार हो वो यूज कर सकते हो। बरामदा है पर स्थिति कैसी है, अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं डालोगे, अच्छी है तो अच्छी डालोगे। प्रधानाध्यापक कक्ष की प्रिंसिपल ऑफिस है, कैसा है उसकी स्थिति दोगे। 4 दीवारी आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सी ऐसी होती है कि 4 दीवारी नहीं होते हैं, पशु पक्षी है वो भाग के आते रहते हैं। अब फिर भी सुधार हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने विवरण देना है। खेल मैदान कैसा है, स्थिति कैसी है, अध्यापक कक्ष है या नहीं। स्टाफ रूम कि अधिकतर देखा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है स्टाफ रूम बहुत कम होते हैं। आंगनवाड़ी है या नहीं है, कुछ स्कूलों के अंदर आंगनवाड़ी है, जैसे सालसर में 1-2 स्कूलों में है, बाकी नहीं है। कंप्यूटर कक्ष अब जो है लगभग कंप्यूटर रूम जो है सब स्कूलों में आने लगा है।
पुस्तकालय कक्ष, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जो है, हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में पूरी बड़ी लाइब्रेरी नहीं होती, फिर भी गवर्नमेंट जो बुक्स देती है उन बुक्स को रखने के लिए जो कक्ष होता है उसको लाइब्रेरी, तो वो स्थिति कैसी है? सभा कक्ष, सभा कक्ष का मतलब क्या है? हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल जिसमें प्रोग्राम किया जाता है या युवा सभा की जाती है, वो कैसा है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों की सुविधा, वहाँ पर स्थिति कैसी है, भवन कैसा है, स्वयं का है या रेंट पे लिया गया है। अपने देखते हैं कभी कभी कि मर्ज हो जाता है स्कूल, कि जैसे एक स्कूल है उसमें स्ट्रेंथ कम है तो उसको दूसरे में मर्ज कर दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या है? विद्यालय भवन स्वयं का नहीं है, ये लिखा जाएगा। अगर मर्ज नहीं है, खुद का है, तो गवर्नमेंट विद्यालय खुद का है। विद्यालय भवन नामांकन विद्यार्थियों की संख्या अनुसार पर्याप्त है या नहीं, कि गवर्नमेंट का जो डाटा माना गया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ एडमिशन कंप्लीट पूरे है या नहीं है, वो स्थिति दर्शानी है। नेक्स्ट है विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हेतु विद्यालय में रैंप रेलिंग बनाई गई है या नहीं, जैसे विशेष परिस्थिति वाले, अपाहिज है, चढ़ नहीं पाते, व्हील चेयर, देखो गवर्नमेंट स्कूलों में हर प्रकार स्कूल में 1-2 व्हील चेयर दी होती है, वो व्हील चेयर चलने के लिए रैंप है या नहीं, रेलिंग, उसका विवरण हमें देना है। हाँ है तो हाँ पे टिक करेंगे, ना है तो ना पे करेंगे। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, कि विद्यालय की स्थिति कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अपने को वहाँ की स्थिति का विवरण करना है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक के लिए सुविधा उपलब्ध है या नहीं, कि जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से हैं, कैसा है शिक्षण करवाने का तरीका, वो सुविधाओं का देना है कि किस प्रकार की है। विभिन्न कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधन की स्थिति का वर्णन देना है, कि जैसे दरी है, बेंच है। अपने देखते हैं कभी कभी बैठने के लिए बच्चों के पास ना तो पर्याप्त रूम होते हैं, ना बेंच होते हैं, टूटी फूटी चेयर होती हैं, तो वो सुविधाओं का वर्णन जो है हमें यहाँ देना है। विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का विवरण देना है, कि कितने फर्नीचर हैं, कैसे हैं, जैसे स्टाफ रूम में जो टेबल चेयर की आवश्यकता है वो है या नहीं है, उनका देना है। क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था कैसी है, वाटर वर्क्स का पानी है कैसा है, उसकी सुविधा को देना है, कि नल द्वारा, हैंड पंप द्वारा, कुएं द्वारा कैसा है, तो उसके आधार पर देना है। नेक्स्ट है विद्यालय में साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में अब जो है बच्चों से सफाई नहीं करवाई जाती है। स्कूल स्टाफ जो है वो सफाई की व्यवस्था के लिए जो स्कूल कोष का बजट आता है उसमें से सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होता, तो उसमें व्यवस्था का देखना है। डस्टबिन पर्याप्त है या नहीं है, कैसा है, कैसी सुविधाएं हैं। विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स कैसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी है, कि स्कूल के अंदर अगर बच्चा आता है उसको चोटग्रस्त हो जाता है तो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, तो आप लोग वहाँ पर बना दीजिए कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, पट्टी है, डिटॉल है, कॉटन है, ये 2-4 आइटम रख के, उसमें टैबलेट है, जैसे पेट दर्द की है, बुखार की है, सर दर्द की है, तो आप वहाँ पर भेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंध के उपाय जैसे अग्नि संयम यंत्र है, भूकंप रोधी आदि, ये यंत्र है या नहीं है। अग्नि संयम यंत्र हर स्कूल के अंदर जो है कंपलसरी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लगभग होता ही होता है। तो इसलिए ये विद्यालय के अंदर ट्रेनिंग भी दी जाती है स्टूडेंट को, कि कैसे भूकंप आ जाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था कैसी है, कि साफ सफाई है या नहीं है, उसमें स्टूडेंट और स्टाफ की अलग हैं या कॉमन है, तो उस व्यवस्था का विवरण हमें देना है, कि बालक के लिए हाँ, बालिका के लिए, महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक दोनों के लिए अलग अलग है या नहीं है, साफ सफाई कैसी है। नेक्स्ट है विद्यालय में विद्यालय वाटिका। विद्यालय वाटिका का मतलब क्या है, पार्क बना हुआ हो खेलने के लिए, बैठने के लिए, कैसी है, पौधे लगे हैं या नहीं है, तो उसका विवरण हमें, उसकी स्थिति देनी है। बहुत से अब गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बहुत अच्छे पार्क, बहुत अच्छे पौधे, आप भी बच्चे जो हैं वहाँ पर पौधे डोनेट कर सकते हो एंट्रेंसशिप कंप्लीट होने के बाद। क्या विद्यालय में मध्य भोजन मिड डे मील कैसा बनता है, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होती है, वो किस आधार पर
कि शेड्यूल जो होता है वहाँ पर बोर्ड पे लिखा जाता है 7 दिन का कि सोमवार को ये मिलेगा, मंगलवार को ये मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, दलिया मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी, चावल मिलेगा, उसका विवरण दिया है नहीं है, कैसी है व्यवस्था कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। प्रार्थना सभा में शिक्षक की भागीदारी कितनी है। कभी कभी देखते हैं कि असेंबली की बेल लग जाती है और प्रार्थना में ना तो शिक्षक पहुंचता है और ना ही प्रिंसिपल, तो प्रार्थना जो है अच्छी नहीं हो पाती। अब जो है सिस्टम चेंज हो गया है, तो वो स्थिति का वर्णन करना है कि प्रार्थना सभा में व्यवस्था कैसी है, विद्यालय में उत्सव, पर्व, जयंती मनाई जाती है या नहीं। ये आपको कैसे पता चलेगा, वहाँ पर रिकॉर्ड होता है कि रजिस्टर होता है वो एक्टिविटी का, उसको आप देखोगे जैसे युवा सभा है और वो सब। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है कि मंथली बैठक जो है वो मीटिंग की प्रबंधन समिति के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे समाज का सरपंच हो गया है, अध्यापक हो गया है, प्रिंसिपल हो गया है, या जो 2-4 भामाशाह होते हैं वो, या 2 पेरेंट्स होते हैं वो, उनकी मंथली बैठक होती है नहीं, कितनी बैठक हो चुकी है उसका विवरण अपने को यहाँ देना है। नहीं है तो आप नहीं लिख दोगे। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है या नहीं है, और है तो इनका उपयोग कितना होता है वो हमें यहाँ पर देना है। विद्यालय में पुस्तकालय में पुस्तक कितनी है उसका विवरण देखना है, संख्या कितनी है, कौन सी सब्जेक्ट की है, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल है, समय सारणी मतलब टाइम टेबल कि स्कूल का टाइम टेबल है, कितनी व्यवस्था है, उसके आधार पर अपने को देना है। छोटे बच्चों की कहानी से संबंधित किताबें हैं या अन्य जैसे जर्नल हैं वो सब कितनी हैं, इसके आधार पर देना है। कंप्यूटर, विद्यालय में कंप्यूटर की संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 2 है, या ऑनलाइन जैसे इंटरनेट की व्यवस्था है या नहीं है, वो सब हमें यहाँ पर देना है। कि दस्तावेज कैसा है विद्यालय के अंदर, कैसे रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण कि खेल सामग्री कौन कौन सी है, जैसे फुटबॉल है, रस्साकसी है, ये करवाए जाते हैं नहीं है, बैडमिंटन का ग्राउंड है या नहीं है, कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती है। विद्यालय को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति, ये जो है स्कॉलरशिप से संबंधित है। अब हर स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर स्कॉलरशिप मिलती है। कौन सी मिलती हैं, समाज कल्याण विभाग की मिलती है, स्कूटी वाली मिलती है कि जो बच्चा इंस्पायर अवार्ड मिलता है कि जो 85% या 80 से ऊपर वाले होते हैं, 90% है, उनको जो है इंस्पायर अवार्ड मिलते हैं। तो उस विद्यालय के अंदर कितने मिले हैं उसका विवरण हमें यहाँ देना है। छात्रवृत्ति से संबंधित जो है सूचना, वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आपको ये रिकॉर्ड जो है वो सूचना बताएंगे कि कितने विद्यार्थी हमारे लाभान्वित हुए हैं। विद्यालय को प्राप्त अनुपादनों का विवरण, जैसे कि कितना अनुदान मिला है, कि स्कूल को जो अनुदान दिया जाता है उसका विवरण अपने को देना है। और ये प्रमाणित हस्ताक्षर, इसमें जो है प्रमाणित हस्ताक्षर संस्था प्रदान करेगा, या आपको कोई नॉमिनेट इंचार्ज दिया गया है स्कूल का तो वो आपको प्रमाणित करेंगे कि ये सूचना हमारे स्कूल की है और बिल्कुल सही है। इधर जो है विद्यार्थी का स्वयं के हस्ताक्षर होंगे। धन्यवाद। ये थी विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट बीएड फर्स्ट ईयर के लिए कि किस तरह से जो है आप तैयार कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अन्य जानकारी के साथ हमारे साथ मिले रहिए। धन्यवाद।